हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल। मैं आपके हिंदी टीचर नावी शेख। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने सीखा था सच्चा बालक पाठ, ये पढ़ा था। अभी इस पीरियड में हम लोग ग्रामर का कुछ पाठ पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आज का पाठ है व्याकरण पर आधारित व्याकरण। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? अपठित गद्यांश। यानी जब आप लोग स्टडी करते हो, जो आपके लेसन वगैरह होते हैं, उसके ऊपर अगर गद्यांश आता है तो वो जो है पठित गद्यांश, और ये अपठित जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन अलग से आपको वो पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर देना है, उसका हम बोलेंगे अपठित गद्यांश। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश। जिस गद्यांश को पहले कभी पढ़ा न गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र में दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव को समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। देखो, ये जो अनसीन पैसेज होता है, इसको एक बार आप लोग अच्छे से ध्यान से उसको पढ़ना है और उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो उसका जवाब, उस सवाल का जवाब आपको लिखना रहता है। इसके बाद देखो, गद्यांश के उत्तर देते समय नीचे दी गई बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन से बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर दिया है। सर्वप्रथम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। यानी आपको जो अनसीन पैसेज दिया होता है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना चाहिए उस अनसीन पैसेज में क्या लिखा हुआ है। यदि एक बार में गद्यांश समझ में नहीं आए तो उसे 2 या 3 बार अथवा बार बार तक पढ़ते रहना चाहिए, जब तक कि उसका मूल भाव समझ में ना आ जाए। तो देखो बच्चों, आपको इसके लिए रीडिंग आना बहुत ही ज़रूरी है, और वो रीडिंग करते समय आपको समझकर पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका मूल भाव क्या है। इसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में खोजना चाहिए। यानी जो आपको अनसीन पैसेज दिया होता है उसके अंदर आपको उन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सुंदर और सटीक शब्दों में अपने भाषा में देने चाहिए। यानी जो उसमें जो भाषा होती है उससे भी थोड़ा उसको इजी बना के उस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है, अपने शब्दों में उसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया है एग्जाम्पल के लिए। देखो, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। एक दिन गांव में एक बांसुरी वाला आया। वह सिर पर लाल साफा बंधे हुए था। साफा यानी क्या? एक ऐसा बड़ा ऐसा रुमाल होता है जो सर पे बांधते हैं, उसको साफा बोलते हैं। उसकी आँखों पर ऐनक लगी थी और वह अपनी उंगली में अंगूठी पहने हुए था। वह मीठी आवाज़ में बांसुरी बजाता और लोगों को अपने पास बुलाता। बांसुरी देखकर बच्चे बड़े खुश होते। मेरी माँ ने मेरे लिए एक बांसुरी खरीदी। सांवली की माँ ने भी उसके लिए एक बांसुरी ली। अपने मुंह से बांसुरी बजाकर हमें बहुत खुशी हुई। तो देखो, इस तरह से ये अनसीन पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज में किसका जिक्र है? बांसुरी वाला है और उसकी एक सहेली है, उसकी माताजी है। ये जो बांसुरी वाला है वो किस तरह से उसका पहराव था यहाँ पर वो दिया हुआ है। जैसे कि उसने क्या किया था, सर पे लाल साफा बांधा हुआ था, आँखों पर क्या थी, उसकी ऐनक थी, और उसके उंगली में क्या थी, अंगूठी थी। ये उसका वर्णन किया है, ये बांसुरी वाला कैसा था। और उसके आगे क्या दिया है, वो
कैसा गाता था? मीठी आवाज़ में गाता था और लोगों को अपने पास बुलाता था। बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। ये यहाँ पर जो बच्चा है उसने भी अपने माँ को बांसुरी खरीदने की ज़िद की और उसने बांसुरी ली। उसी तरह से सावली उसकी जो फ्रेंड थी उसने भी बांसुरी ली है और ये बांसुरी पाकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो ये अनसीन पैसेज में इसका जो ये पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि ये बांसुरी वाला है और ये बांसुरी बेच रहा है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है देखो, इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, वो क्वेश्चन के आंसर हमें लिखना है। अगर आप ध्यान से वो जो गद्यांश दिया है वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसके ऊपर आपको आंसर देने आएंगे। तो यहाँ पर दिया है प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। ये शॉर्ट आंसर लिखना है आपको। बांसुरी वाला कहाँ आया था? कहाँ आया था? वो गांव में आया था। बांसुरी वाले ने सिर पर क्या बांधा हुआ था? क्या बांधा हुआ था? साफा बांधा हुआ था, लाल कलर का साफा। सावली की माँ ने क्या खरीदा था? क्या खरीदा था उसने? बांसुरी। एक दिन गांव में कौन आया? कौन आया था? बांसुरी वाला। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द में क्या है? यानी अपोजिट वर्ड लिखना है आपको। गांव, गांव के अपोजिट शहर। मीठी के अपोजिट कड़वी। बच्चे, उसके अपोजिट है बूढ़े। दिन, रात। खुश, नाखुश। एक, अनेक। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। जैसे कि अपठित गद्यांश होता है वैसा पठित गद्यांश भी होता है। ठीक है, पठित गद्यांश में क्या होता है? जो आप लोग टेक्स्ट बुक में आपका रहता है वो पठित गद्यांश होगा और हमने अभी जो पढ़ाई की वो क्या था? अपठित गद्यांश। उसके आगे देखो बच्चों, समझ में आ गए आपके अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश में क्या डिफरेंस है? जो अपने टेक्स्ट बुक में होता है वो है पठित गद्यांश, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो आपको लिखना है। और अपठित जो होता है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होता है और दूसरी तरफ से वो जो गद्यांश आपको दिया होता है वो है अपठित गद्यांश। अभी हम लोग आगे चलते हैं। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। देखो बच्चों, पहले समय में क्या होता था? कबूतर के द्वारा संदेश भेजा जाता था, है ना। उसके बाद लोग क्या कर रहे? पत्र लिख रहे। दूसरों के साथ अपने को हम लोग अटैच रहते हैं। उनको हमारी मन की बात अगर हमें बोलना है तो हम क्या करते थे? पत्र लेखन करते थे, फ़ोन करते थे। तो उसी तरह से देखो पत्र लेखन करने के लिए क्या नियमावली है ये हमें देखना है। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पत्र लिखकर हम अपने संदेश मित्रों को और संबंधियों को भेजते हैं। जब हमें कोई प्रार्थना या शिकायत आदि करनी होती है तब भी हम पत्र लिखकर प्रधानाचार्य, अखबार के संपादक या किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं। यानी मन की बात लिखने का पत्र लेखन ये एक साधन है। तो पत्र के प्रकार है अलग अलग। पत्र के 2 प्रकार है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में क्या आता है? विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें प्रार्थना पत्र होते हैं, आवेदन पत्र होते हैं, शिकायती पत्र होते हैं। यह सब पत्र लेखन औपचारिक में आता है। और अनौपचारिक में क्या आता है? हम लोग अपने माता पिता को पत्र लिखते हैं, भाई बहन का। अगर हम पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में हैं तो हम लोग पत्र के द्वारा अपने माता पिता को अपनी खुशहाली बताते हैं ना। और भाई बहन, अगर हमारे भाई बहन पढ़ने के लिए अगर कोई दूसरे सिटी में है तो उनसे हम कांटेक्ट किस तरह से करते हैं? पत्र लेखन करते हैं, फ़ोन करते हैं। तो पत्र लेखन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है मित्र, संबंधियों, जैसे कि हमारे मामा मामी है, चाचा चाची है, वो अगर दूसरे शहर में रहते हैं तो पत्र लिखकर हम उनको खुशहाली अपनी समझाते हैं और उनकी भी समझ लेते हैं। आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो हम लोग कौन सा ज़्यादातर यूज़ करते हैं? अनौपचारिक पत्र। जब हम लोग बड़े हो जाएंगे, ऑफिस में वगैरह काम करते हैं, तभी वहाँ पर ये औपचारिक पत्र हमें लेखन करना होता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना है ये देखेंगे। औपचारिक पत्र लिखने के समय नीचे दी गई बातों का ध्यान रखना है। पत्र के बाई और विनम्रता सूचक संबोधन अथवा सेवा में लिखने के बाद संबंधित अधिकार के पत्र स्थान का उल्लेख करना है।
इसके बाद एक पंक्ति में मुख्य विषय का संकेत देना चाहिए। इसके बाद बाई और संबंधित अधिकारी को संबोधित करते हुए अगली पंक्ति से अपनी बात प्रस्तुत करनी है। जब हम स्कूल के लिए कोई लेटर राइटिंग करते हैं तो इस बात का हमें ख्याल रखना होता है। अंत में बाई और अपना नाम पता स्पष्ट अक्षरों में लिखना चाहिए। तो ये ऑफिशियल वर्क के लिए ये औपचारिक पत्र होता है। अभी ये देखो अनौपचारिक पत्र, इसके लिए कौन सी बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। पत्र के बाई और अपना नाम पता फ़ोन नंबर दिनांक आदि लिखना चाहिए। यानी देखो अपना ये पत्र है तो इस जगह पे हमें बाई और अपना क्या क्या लिखना है, नाम लिखना है, पता लिखना है, फ़ोन नंबर, दिनांक आदि लिखना है। इसके नीचे जिसे पत्र लिखा जा रहा है यानी अपने माता पिता है, मित्र है, सगे संबंधी है, उन्हें संबोधित करना चाहिए। इसके बाद अपना संदेश लिखना चाहिए। यह पत्र का मध्य भाग होता है। जो हमें समझाना है सामने वाले को, वो जो संदेश होता है वो कहाँ पर लिखना है, सेंटर में लिखना है, पत्र के मध्य भाग में। यह पत्र का प्रमुख भाग माना जाता है। अंत में अभिवादन लिखना चाहिए। अभिवादन के नीचे बाई और यथानुकूल आपका आज्ञाकारी, आपका प्रिय आदि लिखकर अपना नाम लिखना चाहिए अथवा अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। तो इस तरह से हमें पत्र लेखन करना है। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। देखो नीचे पत्र लेखन, नीचे दिए गए शब्दों के आधार से पत्र लेखन पूरा कीजिए। देखो यहाँ पर क्या है, सहेली मित्र को उत्तीर्ण पास होने पर बधाई पत्र लिखिए। देखो यहाँ पर दिया है परिवार, प्रगति, क्रमांक, पास, खुशी। यहाँ पर देखो, अभी देखो बाई और यहाँ पर एड्रेस लिखा है, मुंबई, दिनांक 19/7/19, प्रिय मित्र राज, नमस्कार। कक्षा, अभी देखो हमें जो संदेश देना है वो यहाँ पर सेंटर में लिखना है। पहले यहाँ पर इस तरह से लिखा है, उसके बाद कक्षा 3 में तुम्हारे अच्छे क्रमांक से, अभी यहाँ पर ऑप्शन में दिया था वो यहाँ पर डालना है, क्रमांक से पास होने की खबर मुझे मिली, सुनकर बहुत ही खुशी हुई। तुम्हें व तुम्हारे माता पिता को मेरे व मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। आगे भी ऐसे ही प्रगति करते रहो। चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना। और देखो यहाँ पर दिया है तुम्हारा मित्र या और सहेली शाम। तो इस तरह से आपको पत्र लेखन करना है। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और एक पेपर लिखा है और एक पत्र लेखन किया है। प्रश्न, परीक्षा में प्रथम आने पर छोटी बहन को बधाई देते हुए पत्र लिखा है। यहाँ पर देखो, साखरपेट, सोलापुर, 12 मार्च 2019। प्रिय रानी, बहुत बहुत प्यार। कल माता जी का पत्र मिला। मालूम हुआ कि इस बार की परीक्षा में तुम्हें बहुत अच्छे अंक मिले हैं और तुमने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस सफलता के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे हर परीक्षा में तुम्हें ऐसी ही शानदार सफलता मिलती रहे। तुम्हारी बहन मानसी। तो इस तरह से आपको पत्र लेखन करना है। समझ में आ गया बच्चों? अब तक हमने क्या क्या सीखा? पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, उसके बाद पत्र लेखन किस तरह से करना है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे विशेषण। तो इससे पहला हमने संज्ञा, सर्वनाम ये भी पढ़े थे, है ना।
और संज्ञा के कितने प्रकार है ये भी देखा था। तो इसके आगे हम लोग यहाँ पर विशेषण देखेंगे। देखो विशेषण यानी एडजेक्टिव, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखो सर्वनाम भी आ गया, इसमें सर्वनाम भी इंक्लूड है। तो ये दोनों के गुण का विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण। देखो विशेषण शब्द कौन से हैं, जैसे कि काला, गोरा, मोटा, बहादुर, अच्छा, सुंदर आदि। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद देखो विशेष, मोर अबाउट एडजेक्टिव, वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। विशेष शब्द कौन से है, सुंदर, पौधे। देखो ये जो पौधा है वो पौधा कैसा है, सुंदर है, तो ये पौधे जो है उसका विशेष है और सुंदर ये क्या है, विशेषण। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन फर्स्ट, दिए गए वाक्यों में से विशेष और विशेषण चुनकर लिखिए। तो देखो वे सुंदर पौधे लेकर आए थे, ये जो एक सेंटेंस है अभी उसका हमें देखना है। इसमें विशेषण कौन सा है, विशेषण क्या है उसका, वो सुंदर है, और वो विशेष जो है पौधे, पौधे कैसे है, सुंदर है, तो पौधों का ये विशेषण और वो विशेष हो गया। सेकंड देखो, यह एक अच्छी पुस्तक है, तो पुस्तक क्या हो गया, विशेष, और उसका गुण क्या है, अच्छी है, तो विशेषण क्या आ गया उसका, अच्छी। उसके आगे देखो थर्ड वन, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़, तो यहाँ पर कौन सुंदर है, दृश्य, और वो क्या है, दृश्य क्या है, विशेष है, और विशेषण क्या है, सुंदर है, तो ये दृश्य, पेड़ दृश्य क्या आ गया, विशेष, और सुंदर विशेषण। खुशबू वाले फूल खिलाते, तो देखो विशेषण क्या आ गया यहाँ पर, खुशबू ये उसका विशेषण है, और विशेष क्या है, फूल। ठीक है, उसके बाद देखो, ईमानदार लड़की की सबने तारीफ की, तो यहाँ पर विशेष कौन है, लड़की, और विशेषण है ईमानदार। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, विशेष और विशेष में क्या फर्क है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर कुछ चित्र दिया है, और इस चित्र के ऊपर आपको कुछ 4-5 लाइन लिखना है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, नीचे दिए गए चित्र देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है, यानी चित्र वर्णन आपको करना है। आपने फर्स्ट और सेकंड में ये सीखा था, उसी तरह अभी ये थर्ड में भी करना है आपको। एक ऐसा कुछ भी चित्र दिया होता है और उसका वर्णन आपको अपने शब्दों में करना होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया है मैंने, ये जो है ये तितली है ना, ये तितली कैसी दिख रही है आपको, सुंदर दिख रही है ना, तो इसका वर्णन आपको करना है। तितली एक छोटा सा सुंदर जीव है, तितली इधर उधर उड़ती रहती है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट हमने अपने इस तितली के बारे में जानकारी ली थी ना, तो उसके ऊपर डिपेंड ही हम लोग तितली के ऊपर कुछ भी मालूमात यहाँ पर लिख सकते हैं। तो तितली कैसी, एक छोटा सा जीव है, और तितली इधर उधर उड़ती रहती है। उसके पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगी होते हैं। तितली अक्सर बगीचों में दिखाई देती है। बच्चों को तितली बहुत अच्छी लगती है, वे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। सचमुच तितली बाग की रानी है। तो इस तरह से हमें वर्णन करना है। अगर कोई चित्र आता है तो उसे देखकर उसके ऊपर हमें 4-5 सेंटेंस लिखने होते हैं। देखो यहाँ पर भी दिया है, ये गाय है और ये बकरी का छोटा बच्चा है, तो इसका वर्णन हमें करना है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है।
पालतू जानवर। ये पालतू जानवर है कि नहीं? और क्या क्या होते हैं? कुत्ता है, और क्या है? तोता है। तो इस तरह से, और बिल्ली, ये पालतू जानवर है। इसमें से हम लोग ये गाय और ये जो बकरी का बच्चा है उसके बारे में लिख रहे हैं। जिन जानवरों को हम पाल सकते हैं उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं, जैसे कि गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, गधा, बकरी, ऊंट, कुत्ता, भेड़, बिल्ली आदि पालतू जानवर है। पालतू जानवर हमारे बड़े काम आते हैं, जैसे खेत जोतने के लिए सवारी, खेत जोतने के लिए किसका यूज़ करते हैं? बैल का। सवारी के लिए ऊंट का। घर की रखवाली कौन करता है? कुत्ता। आदि कामों में जानवर की मदद मिलती है। इसलिए सभी पालतू जानवर हमारे सच्चे मित्र हैं। इस तरह से हमें ये सेंटेंस बनाना है और लिखना है। इस तरह से चित्र वर्णन करना है। ठीक है? तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा और एक बार रिपीट करेंगे। क्या क्या सीखा हमने? अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश। इसमें हमने क्या सीखा कि ये जो अनसीन पैसेज होता है उसे हमें क्या करना है? सब में पहला ध्यानपूर्वक उसे पढ़ना है। उसके बाद उस गद्यांश में क्या लिखा है ये समझना है, और जब तक हमें समझ में न आ जाए तब तक हमें उसे बार बार पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि उस पाठ पर आधारित हमें जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उसके आंसर हमें लिखना है। इसलिए जब तक हमें उसका भाव समझ में ना आ जाए तब तक हमें उसे बार बार रिपीट पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है? उसका मूल भाव जो है हमें समझ लेना है। उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में खोजकर अपनी भाषा में उसे लिखना है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सुंदर और अपने भाषा में उसे लिखना है। ठीक है? अपठित गद्यांश के लिए ये बातें हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। अपठित गद्यांश आपको यहाँ पर दिया हुआ था। ये देखो, ये अपठित गद्यांश, उसके ऊपर एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, और उसके ऊपर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आंसर भी हमें लिखना है। और वहाँ पर ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं 1-2 शब्दों में, यानी शॉर्ट आंसर में हमें उसके आंसर लिखना है। ये जो आंसर लिखना है तभी क्या करेंगे हम? अपठित गद्यांश में जो गद्यांश है उसमें से देखकर, चुनकर, समझकर इसके आंसर हमें देना है। और उसमें ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो भी हमें लिखना है। उसके बाद देखो हमने क्या देखा था? पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग किस लिए करते हैं हम? हमारी मन की बात लोगों तक, अपने रिश्तेदारों तक, उन तक पहुंचाने के लिए हम लेटर राइटिंग करते हैं। और ऑफिशियल वर्क के लिए भी हमें लिखना होता है। तो ये जो पत्र के प्रकार हैं औपचारिक और अनौपचारिक, तो हम लोग कौन सा पार्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं? अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो होते हैं ये ऑफिशियल वर्क के लिए होते हैं। ये सिर्फ हम जब स्कूल में हमें कुछ लेटर चाहिए, कुछ चाहिए, तभी उस दरमियान हम लोग ये औपचारिक पत्र लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र अपने माता पिता, अपने संबंधी, अपने भाई बहन, इनको हम ये अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते वक्त कौन सी बात का हमें ख्याल रखना है? पत्र के बाईं ओर अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, दिनांक, यानी पूरा अपना एड्रेस वहाँ पर लिखना है। उसके बीच जिसे पत्र लिखा जा रहा है उनका संबंधित हमें नाम लिखना है। उसके बाद हमें जो कुछ संदेश देना है वो मध्य भाग में लिखना है। और पत्र जब ख़त्म होता है अंत में अभिवादन लिखना चाहिए। अब अभिवादन के बाद नीचे बाईं ओर क्या लिखना है? हमें अपने हस्ताक्षर की साइन वहाँ पर करना है। इस तरह से हमें ये पत्र लेखन करना है। ठीक है? ये जो है ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है। आपको समझ में आया ना बच्चों पत्र लेखन किस तरह से करना है? तो इस तरह से ये पत्र लेखन करना है। इस तरह से यहाँ पर ये बाईं ओर एड्रेस डालना है। उसके बाद देखो ये एड्रेस लिखना है। उसके बाद जो हमें संदेश पहुँचाना है वो सेंटर में लिखना है। और उसके बाद लास्ट में इस तरह से हमें अपनी साइन करना है। पत्र लेखन करते वक्त इन बातों का ख्याल रखना है। उसके बाद हमने क्या देखा? विशेषण।
विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताता है उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। विशेषण कौन से होते हैं, काला गोरा, देखो वो लड़का काला है, और क्या इसका रंग गोरा है, और क्या अमन बहुत मोटा लड़का है। इस तरह से ये विशेषण यूज करते हैं। उसके बाद है विशेष, वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया है विशेषण, विशेष शब्द सुंदर पौधे, उसमें विशेषण क्या है, सुंदर है, और पौधे क्या है, विशेष है। तो इस तरह से हमें विशेषण और विशेष छाट कर लिखना है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उसके, वे सुंदर पौधे लेकर आए थे, यानी विशेषण सुंदर है और विशेष पौधे। इस तरह से हमें ये छाट कर लिखना है, विशेषण क्या है और विशेष क्या है। उसके बाद देखो ये जो है चित्र वर्णन हमें करना है। किस तरह से चित्र वर्णन करना है आपको पता है, छोटे छोटे वाक्य हमें बनाना है और इस तरह से 5-6 लाइन लिख के उसका ये चित्र वर्णन हमें करना होता है अपने शब्दों में, ठीक है। तो बच्चों आज आपने क्या क्या सीखा, अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश, पत्र लेखन किस तरह से करना है, और ग्रामर का पार्ट, विशेषण, विशेष, ये भी सीखा। और उसके बाद क्या सीखा कि चित्र वर्णन किस तरह से करना है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये व्याकरण का पार्ट अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से आप ग्रामर का ये पार्ट पठन करना है और उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर बराबर से लिखना है। तो बच्चों आपको ये अच्छा लगा, धन्यवाद।